हाय एवरीवन, दिस इज सुनील। एसआर ब्राइट कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसे देखिए, पहले हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे टेंस के बारे में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ चुके थे। आज हम लोग पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे और पास्ट टेंस में ये देखेंगे कि पास्ट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन है ये। तो देखिए यहाँ पर है ना कि पास्ट टेंस ना 4 प्रकार के होते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, एक है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर में है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और चौथे नंबर में है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसको कैसे बनाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सिंपल पास्ट की तरफ। ठीक है, इसका पहचान क्या होता है, तो सबसे पहले पहचान इसका देख लेंगे। ठीक है, पहचान यानी देखिए इसमें क्या होता है कि क्रिया का भूतकाल में पूर्ण होना। ठीक है, क्रिया का भूतकाल में पूर्ण होना या कोई भी हमारा जो क्रिया होती है ना उसमें देख लीजिए या ये या ये लगा रहता है। जैसे देखिए कोई भी हमारा वर्ब ले लेते हैं यानी कि क्रिया ले लेते हैं। जैसे देखिए आया, उठा, बैठा, गया। ठीक है, ये सब यानी कि मतलब हमारा काम है ना पास्ट में आपका ये समाप्त हो चुका है। जैसे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर मान लिया जाए कि हम एक सेंटेंस लेते हैं कि मैं दिल्ली गया, मैं दिल्ली गया, यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है ये आपका जो वर्ब है वो भूतकाल में आपका कंप्लीट हो गया, मैं दिल्ली गया। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर है आई और यहाँ पर ये सिंपल पास्ट में इसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब टू यूज़ करते हैं, इसलिए गया यानी गो का सेकंड फॉर्म वेंट। आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली। दूसरा एग्जाम्पल है कि सुरेश मेरे साथ क्रिकेट खेला। ठीक है, सुरेश मेरे साथ क्रिकेट खेला, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सुरेश। यहाँ पर सुरेश को पुटअप करेंगे, उसके बाद वर्ब को यानी कि खेला, प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड। उसके बाद किसको, ऑब्जेक्ट को लगाना है, सुरेश प्लेड क्रिकेट। उसके बाद देखिए मेरे साथ विथ मी। ठीक है, सुरेश प्लेड क्रिकेट विथ मी। इस प्रकार से इसका हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। चलिए देखिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद वर्ब टू देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे, उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड होगा तो दे देंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस प्रकार इस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर आया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये देना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार हम इंट्रोगेटिव निगेटिव का देख लेंगे थोड़ा सा। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसके बारे में चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का ये होता है कि क्या पहले लगा रहता है, यानी कहीं ना कहीं सवाल पूछा जाता है यस नो में। ठीक है, क्या मैं कविता लिखा। अब जरा देखिए क्या मैं कविता लिखा, तो यहां पर मैं सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहां पर है ना लिखा, ये मेरा लिखना वर्ब है। यहां पर देख लीजिएगा जब यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेंगे, तो यहां पर यूज होगा डिड आई। अब देखिए लिखना यानी कि कविता लिखना को हम बोलते हैं कंपोज अ पोएम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कंपोज। अब यहाँ पर याद रखना होगा कि वर्ब वन यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब टू यूज कर चुके हैं पहले। डिड आई कंपोज पोएम, डिड आई कंपोज पोएम, क्या मैं कविता लिखा। दूसरा है एग्जाम्पल हम लेंगे कि क्या तुम
संस्कृत पढ़े, क्या तुम संस्कृत पढ़े? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड यू रीड संस्कृत या द संस्कृत, क्वेश्चन मार्क होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिड को उठाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद वर्ब वन देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड होगा तो दे देंगे। ये इस तरह से हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट वाले में देखेंगे निगेटिव सेंटेंस में। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा निगेटिव सेंटेंस, इसको हम निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे तुम दिल्ली नहीं गए, तुम दिल्ली नहीं गए, यहाँ पर सब्जेक्ट है यू और यहाँ पर निगेटिव है, निगेटिव, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिड और नॉट, यू डिड नॉट। अब देख लीजिए यहाँ पर डिड लग गया तो हम वहाँ पर वेंट नहीं देंगे, क्या देंगे, गो देंगे, यानी कि वर्ब वन, यू डिड नॉट गो टू दिल्ली। ठीक है, यू डिड नॉट गो टू दिल्ली। उसी प्रकार ऐसा होगा कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेले, हम लोग क्रिकेट नहीं खेले, सब्जेक्ट है यहाँ पर हम लोग वी और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, सबके साथ में हम डिड यूज़ करेंगे और नॉट, डिड नॉट, वी डिड नॉट। अब देखिए खेले, यहाँ पर वर्ब वन प्ले क्रिकेट, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, निकालेंगे अभी स्ट्रक्चर में, यानी कि हम बनाएंगे कैसे, इसका नियम क्या होगा, सबसे पहला सब्जेक्ट को देंगे, उसके बाद डिड को देंगे प्लस नॉट को देंगे और उसके बाद हमेशा वर्ब वन याद रखेंगे, जहाँ पर भी वर्ब वन यानी डिड लगेगा वहाँ पर वर्ब वन यूज़ करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड होगा तो दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना लेंगे या नेगेटिव सेंटेंस होगा उसको भी हम बना लेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे थोड़ा सा इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए यहां पर क्या होगा कि क्या रमेश पत्र नहीं लिखा, ये इंट्रोगेटिव और ये निगेटिव, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या लगा हुआ है, इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो डिड रमेश नॉट राइट लेटर। ठीक है, डिड रमेश नॉट राइट लेटर। फिर दूसरा एग्जांपल और इसी पर देखेंगे, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेले। ठीक है, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेले, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हम लोग और सब के साथ में हम क्या यूज करेंगे, डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, और इस प्रकार हम इसका स्ट्रक्चर निकालेंगे, तो स्ट्रक्चर में आएगा सबसे पहला डिड को देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को देंगे प्लस नॉट को देंगे प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होगा तो कॉम्प्लीमेंट, नहीं तो अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड देंगे। और इस प्रकार ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस बना लेंगे। नेक्स्ट है WH फैमिली, यानी कि ये WH फैमिली का स्ट्रक्चर। WH फैमिली वाले सेंटेंस में देखेंगे, हम लोग कैसे क्रिकेट खेले। जरा देखिए, हम लोग कैसे क्रिकेट खेले, इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो WH होगा, जो भी WH का स्ट्रक्चर होगा, यानी कि WH वाला जो भी वर्ड होगा उसको हम पहले लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर कैसे है, तो कैसे यानी हाउ, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद हम लोग वी,
हाउ डिड वी, उसके बाद वर्ब 1 प्ले क्रिकेट, ठीक है, हाउ डिड वी प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले हम WH को लेंगे, W या H प्लस, उसके बाद हम ये हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड प्लस सब्जेक्ट को लेंगे प्लस वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा वो दे देंगे, उसके बाद ये अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसको भी हम दे देंगे, और इस प्रकार WH फैमिली का भी सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आप लोग को, और ये टेंस भी समझ में आ रही होगी।